अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। कल के व्लॉग का मैंने एंड नहीं किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं महामीर के एक व्लॉग की, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की तकलीफ़ बयां कर आंसू निकाल कर सबकी हमदर्दी बटोर ली थी। उसमें उन्होंने नाजिया पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि नाजिया ने उनकी बेटी को बद्दुआ दी है। नाजिया ने अपने व्लॉग में ऐसा कुछ नहीं कहा था। नाजिया अपने व्लॉग में बोल रही है कि एक बहन के बच्चे का मसला नहीं है, एक बहन का बच्चा बीमार नहीं है। दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी खराब कर रहे हो तो तुम अपने बच्चों का सोचो, उनके लिए अपने मुंह पर ताला लगा लो, क्योंकि अल्लाह आज दुनिया में दिखा रहा है, आखिरत में भी दिखाएगा। लोगों की गलतियां निकालना बहुत आसान होता है, हाई लेने का भी दम रखना जो उनके दिल से निकल रही है। माँ बाप का किया धरा बच्चों के आगे आता है। हाँ, मैं मानती हूँ इस व्लॉग में नाजिया और बाबू का एटीट्यूड ठीक नहीं था, मगर उन्होंने उकसाया किसने? तुम कहती हो कि बाबू को औरत के बीच में नहीं बोलना चाहिए, मगर कब तक? जब एक औरत उन्हें जोरू का गुलाम, ससुराल का गुलाम, टकला जैसे शब्द बोलकर अपमानित कर रही है, तो एक मर्द के सब्र का बांध तो टूट ही जाएगा। जब तुम हद से ज़्यादा तंग करोगी तो उनका जवाब देना बनता है। महामीर, तुम कहती हो कि बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, ये हम इंसानों की आजमाइश होती है, तो क्या रंग रूप, गोरा काला, लंबा नाटा, ये सब इंसानों की तरफ से है? अगर नहीं तो फिर नाजिया को काली मीना, मेनकी जैसे शब्दों से क्यों नवाजा जा रहा है? अल्लाह पाक से डरो, अल्लाह की पकड़ में ना आ जाओ। महामीर, तुम एक पाकिस्तानी हो, इंडिया वालों से तुम्हें क्या करना है? तुम अपना काम देखो। तुम क्यों दूसरों के मामले में टांग अड़ा रही हो? तुम खुद अपना कंटेंट बनाकर वीडियो बनाओ, दूसरों के फैमिली मैटर में मत घुसो। तुम उन लोगों की बात करना बंद कर दो। उन लोगों पर क्या गुजरती होगी जब तुम उन्हें टेडी बियर, चंगू मंगू जैसे अल्फाजों से नवाजती हो। ये तो वही लोग बेहतर जानते होंगे। तुम छोड़ दो उन लोगों को, उन पर वीडियो मत बनाओ। तुमने भी किसी एक वीडियो में ऐसा कुछ कहा था जिससे नाजिया और उसके हस्बैंड को बुरा लगा और उन्होंने बच्चों को बीच में लिया। तुम्हारी बेटी के बारे में डायरेक्ट ऐसे कुछ नहीं कहा जिससे तुम्हें रोना आ जाए, या तो सिर्फ सिंपैथी बटोरना होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कहीं वो गलत है, कहीं तुम गलत हो। जब वाईटी पर एक दूसरे को खुलकर बोल रहे हो तो बर्दाश्त भी करो एक दूसरे को। हर बार तुम सब पर बोलती हो गंदे तरीके से। आज तुमको भी कोई बोलकर चला गया तो पता चला ना। महामीर, तुम सबसे पहले अपने व्लॉग में बच्चों को लाई थी। नाजिया के दोनों बच्चे, उस्मा और आजम, सरफराज के दोनों बच्चे, यूसुफ और तबरेज, ये चारों इतने मासूम हैं कि इन्हें पता नहीं होता है कि इन्हें कब वीडियो में लिया जाता है। ये तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तुम कहती हो कि ये बच्चे बदतमीज़ हैं, गंदे तरीके से खाते हैं, वगैरह वगैरह। अरे इन्हें जीने दो अपना बचपन। अगर इनके माँ बाप इनकी शरारतें कैमरे पर दिखाते हैं तो तुम इन्हें इग्नोर करो। ठंड के मौसम में लकड़ियाँ जलाकर हाथ सेकना एक आम बात है, इसे अलाव जलाना कहते हैं। ठंड के मौसम में ये कई घरों के आंगन में या घर के सामने सभी जगह पर जलाया जाता है, खाली जगह पर जलाया जाता है। स्ट्रीट फूड जायका वालों ने अपने घर के सामने भी ऐसे ही अलाव जलाया था हाथ सेकने के लिए। अगर यूसुफ ने आलू डालकर भून लिया और उसे खा लिया तो उसमें गलत क्या था? उसमें भी तुम इतना गंदा छी कर रही हो जैसे उसने कोई गंदी चीज़ खा ली हो। उसने यह सब अपने बड़ों के सामने किया था। इतने छोटे बच्चे को अकेले कोई नहीं करने देगा। अगर कैमरा बच्चों की तरफ है तो समझ जाना चाहिए कि इन सब पर बड़ों की नज़र है, जो उन बच्चों की साफ सफाई और सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं। तुमने तो दीपिका, शोएब इब्राहिम के नन्हे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उस बच्चे को भी टॉन्ट कर रही हो कि वो मॉर्निंग वॉक पर जाएगा, उसका डाइटिंग का खाना बनेगा, वगैरह वगैरह। शोएब की खाला की बेटी को भी नहीं बख्शा। और फिर कहती भी जाती हो कि मैं बच्चों को बीच में नहीं लेती।
अरे तुम उन पर बोल ही क्यों रही हो। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।